टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज हमेशा एक सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल पेश करती रही है। उसी में एक पहचान दारागंज मोहल्ले के रहने वाले राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी की है, जिन्होंने सालों से हिंदू के प्रमुख ग्रंथ भगवद गीता और इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान की नायाब प्रतियों को सहेज कर रखा है। दारागंज इलाके के रहने वाले राजेंद्र तिवारी को लोग मूछ नृतक दुकान जी के नाम से भी जानते हैं। दुनिया की सबसे छोटी गीता और कुरान रखने के कारण इनका नाम गिनीज रिकॉर्ड में भी दर्ज है। गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक प्रयागराज में जहां एक और हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ गीता की पूजा पाठ की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ के बड़े अदब के साथ इबादत की जाती। दोनों धार्मिक पवित्र ग्रंथों को सजो कर रखने वाले राजेंद्र तिवारी ने भाईचारे का संदेश समाज को दिया है। बताते चले, वहीं दुनिया की सबसे छोटी गीता और कुरान 2 सेमी की है। साथ ही इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ाने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे इन्होंने पूरे जतन और आस्था के साथ संभाल कर रखा हुआ है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी का, आइए सुनाते हैं आपको। हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए मेरे पास दुनिया की सबसे छोटी गीता और कुरान है, जो हमारे हिंदू मुस्लिम के भाईचारा का संदेश देती है। प्रयाग की पावन धरती जो भारतीय संस्कृति का एक संदेश देती है। बस ये संदेश है कि जिस तरह से मैं चाहे गंगा जमुना सरस्वती या किसी चीज़ में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, और ये एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सभी भाईचारा एक साथ आपसी समन्वय बना के सद्भावना की तरह रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो मेरे पास सब चीज़ को इकट्ठा किया है कि जो आपसी लोगों के बीच में तनाव है, जब वो हमारे 12 गुड़े 8 के कमरे में आता है तो उस चीज़ को देख के सोचता है कि यहाँ तो पूरा भाई इकट्ठा हुआ है। इसको लोग लेंस लगा के पढ़ते हैं। जो हमारे युवा लोग हैं उनको पुरानी चीज़ के देख के, चाहे वो भारतीय संस्कृति हो, चाहे वो संस्कार हो, जो लोग भूलते जा रहे हैं, उस संस्कार को बरकरार रखने के लिए मैंने इस चीज़ को संजो के रखा है। चाहे वो वेद पुराण हो, गीता हो, कोई भी चीज़ हो, रामायण हो, सबकी लोग इस चीज़ को जान सके कि ये हमारी भारतीय संस्कृति की चीज़ें। डग्गा मार वाहन को लेकर जहां सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे, वहीं अब डग्गा मार वाहनों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ऐसे में एडीजी जोन प्रयागराज ने जनता से अपील की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने डग्गा मार वाहनों को लेकर जनता से, आइए सुनाते हैं क्या कहना है एडीजी जोन प्रयागराज का। प्रयागराज में जब अवैध बसों को सवारी भरने से सिविल लाइन के आसपास से रोका गया, तो अब उन्होंने नई जगह ढूंढ ली। आज दृष्टि के सामने से कुछ बसों में सवारी भर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज उनके चालान किए गए हैं और मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि कृपया किसी भी अवैध स्टैंड से ना बैठें। इससे सरकार के राजस्व की हानि होती है और साथ ही आपकी सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है। तो मेरा अनुरोध है कि आप केवल निर्धारित बस स्टैंड से ही सवारी लें। जय हिंद। संगम नगरी प्रयागराज जहां नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में आज व्यापारियों ने कटरा इलाके में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था नगर निगम द्वारा बेवजह दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने सड़क पर जाम कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। या तो नगर निगम ये तय कर दे कि व्यापारियों को कहां तक दुकान लगानी और कहां तक नहीं। साथ ही व्यापारियों को ये भी कहा गया कि प्रशासन द्वारा भी आए दिन गाड़ियों का चालान किया जाता है, जिससे ग्राहक डर की वजह से दुकान पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही मंगल के दिन पूरे तरीके से कटरा बाजार बंद होने पर सब मांगों को लेकर चक्का जाम एवं प्रदर्शन किया। वहीं सीओ अजीत सिंह चौहान का कहना है कि कुछ व्यापारियों द्वारा सड़क पर अविरुद्ध किया गया था, जिसको हटवा दिया गया है। उनका कहना है कि व्यापारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। उनकी इन सब बातों को सुनने के बाद समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया है। क्या कुछ कहना है इस पर सीओ का, आइए सुनाते हैं आपको। कटरा क्षेत्र में एक दूसरे को देख के कुछ व्यापारीगण पूरे सड़क को अवरुद्ध कर रहे थे। इसी समय इसी को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा एक यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था गत दिनों में।
तो कुछ व्यापारियों का ये मानना था कि भाई हम लोग अपने दुकान के हद तक, यदि हम अपनी नाली तक यदि हम अपना सामान लगाते हैं तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने वही उन्हें बताया कि जो दुकान की हद तक जो लगा रहे हैं उनको तो कोई टोक भी नहीं रहा है। जो दुकान से बाहर कोई सामान लगाता है उसी को टोका जा रहा है। वो तो चीज़ें आगे तक हमारे ये कार्रवाई चलती रहेगी, उसमें कभी रोक नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो भी कार्रवाई है वो व्यापारियों के हित में है, व्यापारियों के साथ रहते हुए ही की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यूपी का 2022 का पहला बजट कल आना है, ऐसे में लोगों की बहुत सारी सरकार से उम्मीदें हैं और लोगों ने इस बार महंगाई को लेकर सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं बजट में कि इस बार सरकार बजट में उनके लिए सोचेगी और कुछ न कुछ खास बजट में उनके लिए कुछ न कुछ खास सरकार लाएगी। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, आगे लोगों को सरकार से उम्मीद है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बजट को लेकर प्रयागराज की जनता का। आशा तो यही है कि बजट थोड़ा बहुत कम होगा। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा कम होने की ज़रूरत है, क्योंकि तेल का या और भी खान पदार्थ जो भी चीज़ें हैं सबका रेट तो इस वक्त बहुत हाई है। तो उम्मीद तो यही है कि इस बार कम होगा और कम होना भी चाहिए, क्योंकि जनता इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। सरकार ला रही है, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो गैस सिलेंडर सस्ता कर देने से सब कुछ मसले नहीं हल हो जाते हैं। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अरहर की दाल महंगी हो गई है, सब्जियां इतनी महंगी है, आमदनी कुछ नहीं है, कहाँ से खर्चा चल पाएगा लोगों का। सिर्फ गैस सस्ती कर देने से कोई मसले हल नहीं हो जाते हैं, खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। उम्मीदें तो बहुत लगा के रखे हैं हम लोग, 8 साल से उम्मीद ही लगा रहे हैं और अभी उसका जो है कोई रिजल्ट आया नहीं है। अब उम्मीद है कि शायद कुछ रिजल्ट आए, हमारे लिए अच्छा आए। मोहम्मद अनीस। सरकार जो बजट ला रही है, हम उस बजट का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को बजट लाने घर गृहस्थी का भी तो ध्यान रखना चाहिए। इस तेल, घी, दाल, सब्जी इस तब आसमान छू रहे हैं। अब पेट्रोल का दाम थोड़ा सस्ता किए हैं, उससे क्या भला होगा? आम पब्लिक तो मर ही रही है, सरकार इस पे ध्यान दे ही नहीं रही है। अगर सरकार ध्यान दे तो पब्लिक इतनी परेशान न हो। एक काम धंधा नहीं है। अपने संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटनाएं की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रयागराज शहर के आधे से ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, जिससे लोग यातायात नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं और यातायात नियम का उल्लंघन हो रहा है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है अगर जिम्मेदारों ने सही समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया। संगम नगरी प्रयागराज के NCZCC में पर्यटन विभाग के द्वारा दास्ताने लैला मजनू के मंच का आयोजन किया जा रहा है, जिसके निदेशक अतुल रघुवंशी के द्वारा ये लेख लिखा गया है और दास्ताने लैला मजनू को देखने के लिए NCZCC में दूर दराज से लोग पहुँचे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या फिर शहर के युवा पीढ़ी के लोग, जहाँ पर उन्होंने रंगमंच में हिस्सा लेने पहुँचे हैं और इस एक्ट को देखने के लिए दूर तक से भीड़ लोगों की दिखाई दी। क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर निदेशक का, आइए सुनाते हैं। दास्ताने लैला मजनू जो है एक बहुत ही बेहद अमर प्रेम कहानी है और चूँकि इसका पृष्ठभूमि जो है अरब की है और अरब की पृष्ठभूमि होने के साथ में जो है उसकी कॉस्ट्यूम्स और उसका जो परिवेश है वो आप देखेंगे मंच पे तो आपको लगेगा कि निर्देशक ने मेहनत करी है और उस पर न्याय करा है। और जिस तरीके से वो प्रेम कहानी और उनके जीवन के संघर्ष और फिर वो जो जिस गति को प्राप्त होते हैं, तो उस कहानी का एक शानदार तरीके से नौटंकी के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शन है, जिसमें बीच बीच में पारसी नाटकों के भी थोड़ा सा शैली ली गई है। और आज की प्रस्तुति में जो है लगभग 3 दर्जन कलाकार हैं और जिसमें से कि प्रमुख भूमिकाओं में जो हैं नट की भूमिका में संदीप शुक्ला है, नटी की भूमिका में सुजाता केशरी और मजनू की भूमिका में सचिन केशरवानी हैं और लैला की भूमिका में जो हैं वैष्णवी केसरी हैं। लैला की माँ की भूमिका में वरिष्ठ कलाकार श्रीमती प्रिया मिश्रा हैं और तमाम अन्य ढेर सारे कलाकार हैं। शहजादा बख्त की भूमिका में जो है एजाज़ खान हैं और ढेर सारे कलाकारों के साथ में और उन तमाम दृश्यों के साथ में आपको जो है जो संगत करता है, संगीत की भी पूरी एक टीम है और वो भी आधा दर्जन लोग लगते हैं उसमें, तो संगीत बनता है। आप देखेंगे सब आपको अच्छा लगेगा। ब्रोशर है आपके पास।
संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी की सड़कों पर अक्सर दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइटें जलती दिखाई देती है, जिससे बिजली की बर्बादी होती है। जहां एक तरफ आघोषित बिजली कटौती गर्मी में हो रही है, दूसरी तरफ सरकार बिजली उत्पादन की समस्या की बात कहती है। उसके बावजूद बिजली विभाग और नगर निगम की लापरवाही कारण दिन के उजाले में जल रही स्ट्रीट लाइट, जिससे लाखों रुपए की बिजली होती बर्बाद और जिम्मेदार बने संगम नगरी प्रयागराज में जहां एडीजी जोन कार्यालय स्थित जन सुनवाई प्रकोष्ठ में खुद बैठकर एडीजी जोन प्रयागराज ने फरियादियों की समस्या सुनी, साथ ही शिकायत के तत्वरित निवारण के लिए लोगों को आदेशित किया गया। लोगों ने पहुंचकर एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश को अपनी समस्या सुनाई। वहीं कार्यालय में बैठकर एडीजी जोन प्रयागराज ने अभिलेखों का निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगरी प्रयागराज के CO2 के नेतृत्व में सिविल लाइन थाने की मौजूदगी में आज सिविल लाइन्स थाने में व्यापारियों के संग मीटिंग हुई। बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मुख्यमंत्री द्वारा आदेश हुआ है कि जो लोग सड़क किनारे अवैध कब्जा की उनको हटाया जाए, और इसी विषय को लेकर मीटिंग हुई। व्यापारियों से इसके लिए सहयोग पुलिस द्वारा मांगा गया और व्यापारियों ने भी सहयोग देने का वादा किया है। क्या कुछ कहना इस पर व्यापारी का, आइए सुनाते हैं। इस संदर्भ में मीटिंग की आज यहाँ सिविल लाइन्स थाने में? आज सिविल लाइन्स थाने में हम सब व्यापारी संगठनों को बुलाया गया, क्योंकि आज के समय पे पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और इंक्रोचमेंट को लेके एक अभियान मुख्यमंत्री जी के आदेश पे होने जा रहा है। क्योंकि हर जगह अवैध बस स्टैंड, अवैध पार्किंग, अवैध के तरीके से लोग दुकान लगा रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है। उसी के लिए हम लोगों को ये कहा गया है कि आप व्यापारी संगठन मिलकर हमारा साथ दें और जो गलत है उसको हटवाइए और सही तरीके से अपनी सर्विस लेन और पार्किंग को सुरक्षित करिए, जिससे आप व्यापारी अपने व्यापार को अच्छे तरह कर सके। उसी सिलसिले में आज हम लोगों को CO साहब सिविल लाइन्स ने बुलाया था और हम लोगों की अच्छे से वार्ता हुई है। कुछ हम लोगों की परेशानियां हैं, उसको मैंने उनके सामने रखा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस चीज़ को कमिश्नर साहब से बात करके जल्द से जल्द इसकी हटाने की, सब चीज़ सही करने की कोशिश करूँगा। नीरज जायसवाल, अध्यक्ष सिविल लाइन्स उद्योग व्यापार मंडल। संगम नगरी प्रयागराज जहां मेडिकल चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव के तहत लोगों की जांच की गई और संदिग्ध लोगों के वाहन चेक किए गए। बता दें, STI इंस्पेक्टर मनोज सिंह के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें SI अजय सिंह, SI ओमकार यादव मौजूद रहे और सघन चेकिंग अभियान करके संदिग्ध लोगों को रोककर उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान किया गया। अपने संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा दास्ताने लैला मजनू के रंगमंच का आयोजन NCZCC में हुआ, जहां पर कलाकारों ने दास्ताने लैला मजनू का रंगमंच प्रस्तुत किया और अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा लोगों से मनवा दिया। जहां दूर दराज से आए लोगों ने इसका काफ़ी लुत्फ़ उठाया और अतुल यदुवंशी की पेशकश पर यहां पर रंगमंच का दास्ताने लैला मजनू आयोजन हुआ। इसमें कार्यक्रम में भाग लिए कलाकारों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ऐसा है कि पहले नौटंकियाँ जो होती थी बिल्कुल अपने जो पारंपरिक जो होती थी उस पे चल रही थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें लोग नहीं जानते थे। तो आज जो है वो समय बदल गया है और तमाम एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं नौटंकी में। तो आज जैसे मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, अच्छी लाइटें जो है जो अत्याधुनिक आज की डेट में है वो यूज़ कर रहे हैं, सेट यूज़ कर रहे हैं। म्यूज़िक में भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। पहले क्या था, सिर्फ नकारा यूज़ करते थे, सिर्फ ढोलक बजती थी, हारमोनियम और झांझ पे होता था नौटंकी। अक्सर गांव पे देखते थे हम लोग, हम तो बचपन से गांव में ही देखे हैं। बट जब इलाहाबाद हम आ गए तो उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद बहुत सी चीज़ें हमको सीखने को मिली। नौटंकी में हमें जो है हमने भी सन 2000 से लेकर के और आज तक मैं अतुल जी के साथ में हूँ और कर रहा हूँ। तो हम लोग तमाम चीज़ें मतलब इसमें देख रहे हैं, नई चीज़ें प्रयोग करते हैं। तो बहुत फ़र्क है, लोग बहुत अच्छे से बहुत अप्रिसिएट करते हैं, पसंद करते हैं और देखते हैं। का किरदार है और दिल जल्दी से जुड़ता नहीं है, ना टूटता है जल्दी सर। और सर दिल जो किरदार की बात तो सर अगर करें तो कैरेक्टर में जाने में 2-3 महीना लग ही जाता है। सोचना पड़ता है, उस काल के बारे में सोचना पड़ता है, फिर वो लोग कैसे थे, क्या दीवानगी रही होगी उनकी। और बाकी तो सारी चीज़ें अतुल सर हैं, उनके मार्गदर्शन से चल रहा हूँ। संगम नगरी प्रयागराज की कैंट पुलिस ने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया व राजापुर बाज़ार व हनुमान मंदिर क्षेत्र में पैदल गश्त करते हुए साथ ही संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की और गाड़ियों की चेकिंग की। साथ ही
एटीएम के बाहर लाइन में खड़े लोगों व संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, साथ ही एटीएम पर पैसा निकाल रहे लोगों से उनकी जांच पड़ताल की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।